तो हमारे पास ये how2do ielts.com वेबसाइट है। बहुत अच्छी वेबसाइट है। इससे भी हमें लेटेस्ट क्या चल रहा है, स्पीकिंग में क्या टॉपिक्स पूछे जा रहे हैं वो पता चलते हैं। तो मैंने पार्ट 2 के लिए ये जो है वो पेज ओपन किया है। तो मैं कुछ एक टॉपिक आपको अभी बताने वाला हूँ, कुछ एक टॉपिक के आइडियाज देने वाला हूँ, आपसे बातचीत भी करूंगा। जैसे फर्स्ट जो टॉपिक है यहाँ पर, हरप्रीत जी आप इसका स्टेटमेंट पढ़ेंगे? जो फर्स्ट टॉपिक है आपका, ये टॉपिक जो है। Talk about a person who taught you how to do something, include who it was, हम्म। but they taught you if ठीक you है can still do it. जी। यानी कि ये क्यू कार्ड जो आपका है वो आपको कह रहा है एक ऐसे पर्सन के बारे में आपने बात करनी है जिसने आपको कोई चीज करनी सिखाई है। अब जैसे हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं आपस में, एक दूसरे से, फैमिली से सीखते हैं, टीचर से सीखते हैं, दोस्तों से सीखते हैं, तो इसी तरह की कुछ यहाँ पर चीजें हम मेंशन कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगा कि इसमें आप क्या क्या चीजें बता सकते हैं। जैसे आप इसमें बता सकते हैं किसी ने आपको साइकिल चलाना सिखाया हो, किसी ने आपको मोबाइल फोन का यूज करना सिखाया हो, किसी ने आपको जो है वो होमवर्क करना सिखाया हो, अपनी फेसबुक पे आईडी कैसे बनाते हैं ये सिखाया हो, सोशल मीडिया कैसे यूज करते हैं ये सिखाया हो, ऑनलाइन शॉपिंग कैसे करते हैं ये सिखाया हो, कोई बुक कैसे पढ़ते हैं, डिक्शनरी कैसे यूज करते हैं। ये ऐसी कई सारी चीजें हैं जो हम एक दूसरे से सीखते हैं और जो यहाँ बड़ी फिट बैठती हैं। अब जैसे मैं एक आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, और कोशिश करनी है आपने क्यू कार्ड में पर्सनल एग्जांपल्स ज्यादा से ज्यादा देने हैं, क्योंकि उसमें आदमी एक तो नेचुरल रहता है, नर्वस नहीं होता, और उसमें बताने के लिए अपने पास बहुत सारा कंटेंट रहता है जब आप पर्सनल एग्जांपल डालते हो। जैसे मैं यहाँ पर आपको क्या बताना चाहूंगा, जैसे अपने पास ये टॉपिक है कि टॉक अबाउट अ पर्सन हु टॉट यू हाउ टू डू समथिंग। तो सपोज करो मैंने यहाँ पे बताना है कि मेरे पास एक पर्सन है जिन्होंने मेरे को लाइफ में गोल सेट करना सिखाया कि भाई आपने 1 साल पहले, 2 साल पहले अपने 1 या 2 साल के गोल सेट करने हैं कि आपने क्या क्या करना है, आपने जो है अपनी पर्सनल लाइफ में क्या करना है, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में क्या करना है, आपने एजुकेशन में क्या करना है, आपने फाइनेंस में क्या करना है, आपने अपनी जो है हेल्थ में क्या चेंज करने हैं, फैमिली में क्या चेंज करने हैं, और आपने जो है वो सोसाइटी के लिए क्या करना है। तो गोल सेटिंग बोलते हैं इस चीज को। तो जैसे मैं कहना चाहता हूँ मेरे को गोल सेटिंग सिखाई एक पर्सन ने, या मान लो हमने इसमें कहना मेरे को कार चलाना सिखाया किसी ने। ये कार चलाना थोड़ा सा सिंपल है ना, ये ले लेते हैं। तो हम ये कह देते हैं कि मेरे को जो है मेरे पापा ने, या मेरे बड़े भाई ने, या मेरी बड़ी दीदी ने, या हमारे किसी नेबर से या किसी रिलेटिव ने गाड़ी चलाना सिखाया। तो अब देखो इसकी किस तरह से आप जो है वो प्रेपरेशन कर सकते हो। आप इसमें सबसे पहले तो हु इट वाज, वो पर्सन कौन थे, मान लो वो आपके फादर ही थे, तो अपने फादर के बारे में दो तीन चार चीजें मेंशन करेंगे। व्हाट दे टॉट यू, इसमें हम बता देंगे कि उन्होंने मेरे को, मुझे एक्टिवा चलाना आता था, साइकिल चलाना आता था, पर फोर व्हीलर की ड्राइविंग मेरे को नहीं आती थी, वो मेरे को उन्होंने सिखाई है और ये लाइफ टाइम काम आने वाली चीज है। और उसके बाद इफ यू कैन स्टिल डू इट, तो आप बोलेंगे बिल्कुल मैं अभी भी कार चलाता हूँ और ये स्किल मैंने परमानेंटली एक्वायर कर ली है। तो इसको कुछ इस तरह से आप बता सकते हैं। थोड़ा सा मैं आपको जो है सैंपल देके दिखाता हूँ। इसमें आप ये बताएंगे कि इन द सोसाइटी we learn a lot of things from each other. Sometimes we teach skills to other people. Sometimes we learn skills from other people as well. So here I am going to share a skill, something that I learned from my father. My father, who is a teacher, doctor, जो भी वो जिस भी प्रोफेशन में है, he is a nice man, very kind hearted. Few months back, कुछ महीने पहले की बात है, I was sitting with him, मैं उनके साथ बैठा था, and he was telling me, वो मुझे बता रहे थे, what is the role of car driving in the life of a person। एक बंदे की लाइफ में कार ड्राइविंग का क्या रोल है। मैंने उनको कहा, आई सेड टू हिम, डैड प्लीज टीच मी हाउ टू ड्राइव अ कार, मेरे को बताओ कार कैसे चलाते हैं। तो उन्होंने मेरे को कहा कि मैं अगले 1 हफ्ते में आपको थोड़ा टाइम निकाल के सुबह गाड़ी चलाना सिखाऊंगा। एंड ही टॉट मी हाउ टू ड्राइव अ कार फ्रॉम जीरो। मेरे को बिल्कुल गाड़ी चलानी नहीं आती थी, मेरे को एक्टिवा और साइकिल चलानी आती थी। आई न्यू हाउ टू राइड एक्टिवा एज वेल एज राइड अ बाइसिकल। और मेरा देखते ही देखते उन्होंने कॉन्फिडेंस बिल्ड किया, और मैं पहले थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस पे, फिर थोड़ा ज्यादा डिस्टेंस पे गाड़ी को चलाने लगा। और कुछ टाइम के बाद मैंने गाड़ी को अकेले बैठ के भी चलाना शुरू कर दिया। और फिर मेरा जो है उन्होंने ड्राइविंग लाइसेंस भी अप्लाई कराया। और फिर लास्ट में आप बताएंगे कि मैं अभी भी कार चलाता हूँ और ये एक लाइफ टाइम मैंने स्किल जो है एक्वायर करनी। तो इसमें आप क्या बता सकते हो, पर्सन हो गए आपके फादर,
और जो उन्होंने सिखाया वो क्या हो गया, कार ड्राइविंग, जो कि एक बहुत अच्छी स्किल है, बहुत काम आने वाली स्किल है, और लाइफ टाइम आपको इस स्किल से जो है वो बेनिफिट ही रहता है। मेरे ख्याल से अंकुर और हरप्रीत आप समझ गए होंगे मेरी बात, है ना, क्योंकि काफी सिंपल सा हमने इसमें एग्जांपल लिया है जो आपको याद भी रहेगा। इसमें कोई मतलब कोई कॉम्प्लेक्स मैंने सिचुएशन नहीं ली है। क्या मैं ठीक जा रहा हूँ? Yes. ठीक है। हाँ जी सर। आज आज हरप्रीत जी के यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम है, आवाज भी उनकी जो है वो जंपिंग मोड में आ रही है, कभी कभी कनेक्ट कर रहा है, कभी कभी कनेक्ट नहीं कर रहा है, होता है कभी नेटवर्क इशू। अच्छा, उसके बाद है दोस्तों आपका दूसरा टॉपिक है यहाँ पर। दूसरा टॉपिक अंकुर जी एक बार पढ़ना जरा, क्या है सर? About an animal you want to learn more about include what it is, what हम्म। you know about it now, हाँ why you want to know more. जी, ये कहता है कोई ऐसे एनिमल के बारे में बताओ जिसके बारे में आप ज्यादा से ज्यादा सीखना चाहते हो, और आपने उसमें बताना है पहले तो वो जानवर कौन सा है, एनिमल कौन सा है, दूसरा आप उसके बारे में अभी हाल फिलहाल क्या जानते हो, और क्यों आप उसके बारे में ज्यादा जो है वो जानना चाहते हो। तो यहाँ पर वैसे तो बहुत ही कुछ आप बता सकते हो। एनिमल में आप डॉग को ले लो, लायन को ले लो, डियर को ले लो, या क्रोकोडाइल को ले लो, या आप हॉर्स को ले लो, या बफलो को ले लो, काओ को, मतलब देर आर लॉट ऑफ एनिमल्स, बहुत सारे एनिमल्स हैं। पर इसमें आप, मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूंगा ऐसा कोई एनिमल लो जिसका थोड़ा आपको पता हो, जिसके बारे में थोड़ा आप बोल सकते हो, क्योंकि क्यू कार्ड में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आप कितने अच्छे से इस चीज पर बात करना जानते हो। तो अब ये कहता है कोई एनिमल के बारे में बताओ। तो सबसे पहले हम शुरुआत कैसे करेंगे कि हमारी जो नेचर है, हमारी जो मतलब बायोस्फीयर है हमारा, या जो हमारी लाइफ है, उसमें इंसानों का भी, एनिमल्स का भी, ट्रीज का भी, सबका अपना अपना कंट्रीब्यूशन है, और सबके कंट्रीब्यूशन को हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए। फिर उसके बाद आप बता सकते हैं कि मैं एनिमल्स में और प्लांट्स में काफी इंटरेस्ट लेता हूँ, यहाँ मैं बात करूंगा एनिमल्स की पर्टिकुलरली। तो एक एनिमल है जो मेरे को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, या मेरे को जिसमें बहुत ज्यादा रुचि है, वो एनिमल डॉग है, क्योंकि डॉग के बारे में हम काफी कुछ ऑलरेडी जानते भी हैं। हम सभी को कुछ ना कुछ डॉग के बारे में पता रहता है, जैसे डॉग की ब्रीड क्या है, जैसे आपके पास अलग अलग ब्रीड के डॉग होते हैं। डॉग की खासियत है वो लॉयल रहता है, वो बड़ा लविंग होता है, केयरिंग होता है, फैमिली में पेट के तौर पर उसको रखते हैं, बड़ा ध्यान उसका रखते हैं, वो भी हमें बड़ा अच्छा महसूस कराता है, और अच्छी उसके साथ हमारी बॉन्डिंग हो जाती है, और हमें बहुत प्यार भी करता है, हमारे आते ही वो हमारे पीछे पीछे भी दौड़ता है। तो कुछ एक चीजें हैं जो हमें पता है। फिर अब आती है कि हम क्यों उसके बारे में जानना चाहते हैं, या आप उसके बारे में ज्यादा क्यों जानना चाहते हैं। तो इसमें बता सकते हो कि भाई मैं जानना चाहता हूँ कि उसका ब्रेन कितना बड़ा होता है। जैसे इंसान का 1.5 से 2.25 किलो का ब्रेन होता है, तो डॉग के ब्रेन का वेट क्या है। अच्छा, जैसे इंसान के ब्रेन में काफी सारी चीजें होती हैं, इंसान के ब्रेन में जो है एनालिटिकल स्किल्स भी होती हैं, मैथमेटिकल स्किल्स भी होती हैं, स्पेशियल नेविगेशनल स्किल्स भी होती हैं, कम्युनिकेशन की स्किल्स भी होती हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो एक डॉग है उसका ब्रेन है वो क्या क्या फंक्शन करता है, और उसके पास क्या मतलब कुछ इमोशंस भी होते हैं, नहीं होते हैं, वो इतना केयरिंग क्यों होता है, या वो इतना ज्यादा बॉन्डिंग उसके साथ क्यों हो जाती है हमारी। तो इस, और वो कितना उसको चीजें सिखाई जा सकते हैं। जैसे कुछ डॉग होते हैं जिनको कई सारे काम भी सिखा देते हैं, तो वो कितना टीचेबल है, कितना कोचेबल है, उसको सबसे अच्छा तरीका क्या है टीच करने का। एक डॉग को जितना जल्दी से जल्दी हम कैसे सिखा सकते हैं, उसका जो फूड है वो किस किस तरह का फूड उसके लिए हाइजीनिक है। तो ये सब चीजें आप इसमें बता सकते हैं कि मैं क्यों जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं अपनी जो नॉलेज है उसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहता हूँ। मेरे घर में एक डॉग है, या मैं एक डॉग घर में लेकर आना चाहता हूँ, तो मैं सोचता हूँ कि मेरे को ज्यादा से ज्यादा उसके बारे में नॉलेज होगी, तो मैं अच्छे से उस डॉग की जो है लुक आफ्टर का मतलब होता है देख रेख, मैं उसकी अच्छे से देख रेख जो है वो कर पाऊंगा। रही बात, एक चीज मैं इसमें स्किप कर गया, व्हाट यू नो अबाउट इट नाउ, आप इसके बारे में अभी क्या जानते हो, वहां पे आप बोल सकते हो कि अभी मैं जानता हूँ कि डॉग का फूड क्या क्या होता है, डॉग को किस किस चीज की कब कब जरूरत होती है, और जो डॉग है वो फैमिली में जो है किस तरह से बड़े अच्छे से एडजस्ट कर सकते हैं, किस तरह का डॉग फैमिली में बच्चों के साथ कंफर्टेबल है, किस तरह का डॉग सेफ है, किस तरह का डॉग सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है, किस तरह का डॉग जो है वो
मतलब फैमिली में एक पेट के लिए सबसे ज्यादा सूट करता है, ये सब चीजें आप बता सकते हो जो आप हाल फिलहाल अभी उनके बारे में जानते हो। तो इस तरह से आप इस टॉपिक पर बात करेंगे, टॉक अबाउट एन एनिमल यू वांट टू लर्न मोर अबाउट। उसके बाद आपका दोस्तों थर्ड टॉपिक है। थर्ड टॉपिक को अंकुर जी एक बार पढ़ना, क्या स्टेटमेंट है सर इसका? Yes, sir. Sir, talk about an event you want to that had good food include what the event was for, हम्म, what the food was, why हम्म, you liked it. बिल्कुल। ये आपने अंकुर जी जो स्टेटमेंट पढ़ी है, इसमें कहता है कोई ऐसे इवेंट के बारे में बताओ। इवेंट का मतलब होता है सर कोई प्रोग्राम, कोई ओकेजन। ओकेजन आपका मैरिज का भी हो सकता है, बर्थडे पार्टी का भी हो सकता है, मैरिज एनिवर्सरी का भी हो सकता है, कोई कंपनी में किसी का प्रमोशन हुआ है, किसी ने कंपनी छोड़ दी है, उसकी फेयरवेल पार्टी है, या किसी ने गाड़ी खरीदी है, कोई ट्रीट दे रहा है हमें। तो इवेंट ओकेजन कई तरह के हो सकते हैं। कहता है आप कुछ किसी ऐसे इवेंट के बारे में बताओ जिसमें आप गए थे और जहाँ पे खाना बहुत अच्छा था, और आपने किन किन चीजों को खास तौर पे इंक्लूड करना है कि इवेंट किस चीज का था, मैरिज का था, बर्थडे का था, या एनिवर्सरी का कोई इवेंट था, और खाना था क्या? इंडियन फूड था, चाइनीज फूड था, साउथ इंडियन फूड था, इटालियन कुजीन्स थी उसमें, खाना था किस तरह का? घर के जैसा खाना था, या बहुत ही ज्यादा हेल्दी खाना था, या बहुत ही स्पाइसी खाना था, या बहुत कम स्पाइसी था, कुछ उसके बारे में हमने खासियत उसकी बतानी है। फिर कहता है आपको क्यों अच्छा लगा। अब वो आपके वैसे तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप कह सकते हो कि मेरे मेरे को टेस्टी लगा, डिलीशियस लगा, हेल्दी था, हाइजीनिक था, बड़े अच्छे तरीके से बनाया था, फ्रेश था, और खाना बहुत ही जो है वो मतलब मजेदार था, और बड़े अच्छे से डाइजेस्ट भी हुआ, बहुत सारी आइटम्स उसमें थी, बहुत सारे ऑप्शंस थे खाने में, और बिल्कुल घर के खाने जैसा उसमें टेस्ट था। तो ऐसी कुछ चीजें आप इसमें बता सकते हो। तो इवेंट, सबसे पहले तो आप इवेंट के बारे में लेके चलेंगे। तो इवेंट आप इसमें शादी का भी रख सकते हो, जैसे मैरिज फंक्शंस में हम इंडियंस नॉर्मली जाते हैं तो वहां पर खाने के लिए भी बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं, और स्नैक्स में भी रहते हैं। फिर लंच, जैसे दिन की शादी है तो लंच का ऑप्शन भी रहता है, इवनिंग का प्रोग्राम है तो डिनर का ऑप्शन रहता है। तो उसमें मेन कोर्स भी बोल सकते हो आप उसको, या पहले स्नैक्स के लिए भी हो सकता है। तो वहां पर क्या क्या फूड था उसमें आप बोल सकते हो, शेक भी थे, फ्रूट्स भी थे, और उसमें जो है चाइनीज स्टॉल्स भी थे, और इंडियन कुजीन्स भी थे, उसमें साउथ इंडियन स्टॉल भी था, आइसक्रीम्स भी थे, उसमें स्वीट डिशेस भी थी, उसमें जो है सॉफ्ट ड्रिंक्स का भी था वहां पर। तो वो पूरा एक बड़े अच्छे तरीके से, देखो जितना आप क्यू कार्ड में अपना बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करेंगे, उतना एग्जामिनर भी आपको बेस्ट से बेस्ट ही रिवॉर्ड देगा। तो एक कोई भी मैरिज पार्टी, कोई भी प्रोग्राम आपने जो अटेंड किया, तो वो प्रोग्राम कहाँ पे था, प्रोग्राम किन का था, कोई आपके दोस्त के यहाँ था, रिलेटिव के यहाँ था, कोई डेट वगैरह आपको अगर थोड़ा बहुत याद है, या कुछ आप आइडिया दे दें कि फरवरी में था, जनवरी में था, दिसंबर था लास्ट ईयर के। तो और इवेंट क्या था, मैरिज का था। फिर उसके बाद फूड कैसा था उसके बारे में, अच्छा केटरिंग का बता दें कि बहुत अच्छा केटरिंग का अरेंजमेंट था। और फिर आपको क्यों अच्छा लगा भाई, फूड टेस्टी भी था, फूड को बड़े अच्छे से उन्होंने जो है हमें सर्व भी किया, और फूड जो है फ्रेश था, और बहुत हाइजीनिक फूड था, और बड़ा जो है उसमें मजा आया। तो इस तरह की चीजें आप इस टॉपिक में बता सकते हैं। एक टॉपिक और करते हैं सर, और आइए उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक ले लेते हैं। ये टॉपिक और पढ़िए अंकुर जी, नेक्स्ट टॉपिक की क्या है स्टेटमेंट सर? Sir, talk about a goal that you want to achieve in the future include हाँ। what the goal is, when हम्म, you when you thought of it, हम्म, how you will accomplish it. बिल्कुल बिल्कुल। ये कहता है कोई ऐसे गोल के बारे में बताओ जो आप फ्यूचर में अचीव करना चाहते हो। तो ऐसे तो बहुत सारे गोल हो सकते हैं, जैसे कि मुझे आईलेट्स में बैंड लेने हैं, मुझे फॉरेन में सॉरी, ऐसे बहुत सारे गोल हो सकते हैं जो आपको फ्यूचर में अचीव करने हैं। मुझे अब्रॉड में पढ़ने जाना है, या मुझे जो है अपनी फैमिली के लिए कुछ अच्छा करना है, मेरे को अच्छी बॉडी बनानी है, मुझे इंग्लिश सीखनी है, मुझे अच्छा बिजनेस करना है, या मेरे को कुछ अपना काम शुरू करना है, या मैंने कोई नई लैंग्वेज सीखनी है, या मेरे को गाड़ी खरीदनी है, मुझे अपना घर बनाना है। बहुत सारे गोल हैं जो हम फ्यूचर में अचीव करना चाहते हैं। इसमें कोई भी एक गोल हम ले सकते हैं। अब इसमें तीन चीजें बताने को बोला गया है कि गोल क्या है,
आपने उसके बारे में कब सोचा, और तीसरा आप उसको कैसे गोल को जो है वो पूरा करोगे। एकम्प्लिश का मतलब होता है पूरा करना, उसको कैसे आप अचीव करोगे। अब यहाँ पर बहुत सारी चीजें हो सकती हैं गोल में, जैसे एक आमतौर पे जैसे +2 बच्चे करते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, विदेश जाने की चाहत रखते हैं, तो नॉर्मली वो एक गोल जो लेकर चलते होंगे, मेरा जो अपना मन कहता है वो होगा कि मुझे कनाडा में जाना है, या मुझे ऑस्ट्रेलिया में जाना है, यूके यूएस में जाना है। तो कुछ इस तरह का हम लेके चलते हैं कि मैं एक गोल है जो अचीव करना चाहता हूँ स्टडी का, कि मेरे को अब्रॉड में पढ़ाई करनी है। तो यहाँ पर हम कुछ इस तरह का बोल सकते हैं गोल क्या है, हायर स्टडीज का, जो मेरी हायर एजुकेशन है वो मैंने कनाडा से लेनी है। कोई 2 ईयर डिप्लोमा करना है, 3 ईयर का बैचलर प्रोग्राम करना है, 2 ईयर का कोई मास्टर डिग्री प्रोग्राम है। कॉमर्स का बच्चा है तो कॉमर्स का कोई कोर्स का नाम बता सकता है, आर्ट्स का है तो वो कोई आर्ट्स से रिलेटेड जो है कोई कोर्स का नाम बता सकता है, नॉन मेडिकल या मेडिकल का है तो वो एक हायर एजुकेशन में एक कोर्स या एक करिकुलम बता सकता है। फिर उसके बाद आपने कब सोचा, तो आप बता सकते हो मैं 10वीं 11वीं में था तब मैंने सोचा, या +2 में सोचा, या मेरा चाइल्डहुड ड्रीम था, या मेरी फैमिली में बहुत लोग फॉरेन में पढ़े हैं, वहां रहते हैं, सेटल्ड हैं, तो उनसे मैं बहुत इंस्पायर हूँ, बहुत मोटिवेट हूँ, तो मैं तब से ये सोचता था। ये आप इसमें बता सकते हैं। कैसे आप इसको अकम्प्लिश करेंगे, इसमें आप बता सकते हैं कि मैंने प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप इसकी प्लानिंग करी है, कि मैं पहले +1 +2 करूंगा जो मैंने कर ली है, फिर मैं आईएलटीएस एग्जाम दूंगा जिस फेज में अभी मैं चल रहा हूँ, इसमें 7 बैंड लूंगा, और फिर मैं अपना जो है स्टडी वीजा की एप्लीकेशन स्टार्ट करूंगा, और फिर मेरा स्टडी परमिट जब मेरे को ग्रांट हो जाएगा, फिर मैं ट्रेवल करूंगा और अपने कॉलेज में अपनी क्लासेस स्टार्ट करूंगा, और मन लगा के अपनी पढ़ाई करूंगा, और पढ़ाई करने के बाद में मुझे 3 साल का वर्क परमिट मिलेगा, मैं वर्क राइट्स पे चला जाऊंगा और मैं खूब मन लगा के काम करूंगा। तो ये पूरा का पूरा एक उसका आपने रोड मैप दे दिया, पूरा मैप उसका दे दिया कि क्या क्या स्टेप्स मेरे को लेने हैं, कैसे कैसे मैं स्टेप्स लेके वहां पर पहुंचूंगा, और अच्छे से अच्छा अपने गोल के लिए मेहनत करूंगा ताकि उसको मैं अचीव कर पाऊं। तो ये चीज आप इसमें बता सकते हैं। हमने एक टॉपिक पहला किया है, टॉक अबाउट अ पर्सन हु टॉट यू हाउ टू डू समथिंग। दूसरा हमने किया है टॉक अबाउट एन एनिमल यू वांट टू लर्न मोर अबाउट। थर्ड हमने किया टॉक अबाउट एन इवेंट यू वेंट टू दैट हैड गुड फूड। और एक फोर्थ टॉपिक हमने किया टॉक अबाउट अ गोल दैट यू वांट टू अचीव इन द फ्यूचर। ये 4 टॉपिक पर आइडियाज हमने दिए हैं, इनको मैं यूट्यूब पर अभी जो है वो फ्लोट कर देता हूँ। आपने भी अंकुर भाई क्या करना है, इनका एक एक वीडियो बना के रिकॉर्ड करके मुझे भेजना जरूर है। उससे क्या होगा, आपकी हेजिटेशन नर्वसनेस भी खत्म होगी, और इन टॉपिक्स पर आपकी थोड़ी प्रैक्टिस भी होगी, थोड़ा आपको बोलने का भी एक स्टाइल पता चलेगा कि किस टॉपिक पर मैं क्या क्या चीजें बता सकता हूँ। वो आप मुझे बता दीजिएगा, और कल होपफुली मैं आपकी जो स्पीकिंग है वो इन्हीं टॉपिक्स पे आपसे ज्यादा पूछूंगा, मैं कल जो है खुद कम बताऊंगा। ठीक है सर। ओके सर। ओके सर। कल की ठीक क्लास है। के लिए रेडी रहते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय। आप भी अपने काम के लिए लेट हो थैंक यू। रहे होंगे। थैंक यू सर, थैंक टेक यू, केयर सर। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू।